हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मेडिसिनल हर्ब की बात करने जा रहे हैं वो हमारे आसपास की वेस्ट ज़मीन में उगती तो खरपतवार की तरह ही है, लेकिन हमारे लीवर हेल्थ के लिए बहुत ही वरदान साबित होती है। इस हर्ब को हम शरपुंखा के नाम से जानते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी पहचान करते हैं कि शरपुंखा दिखाई कैसा देता है। हो सकता है आपने देखा भी होगा, लेकिन जो है नाम की पहचान आपको नहीं है। तो आइए आपकी पहचान पहले कराएं। तो फ्रेंड्स, शरपुंखा जो है एक पेरिनियल हर्ब है। पेरिनियल का मतलब जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया है कि जो हर्ब उसके पत्ते झड़ जाने के बाद, उसका जो फ्लावरिंग सीज़न ख़त्म हो जाने के बाद भी रूट के फॉर्म में ज़िंदा रहती है, और जब उसका सीज़न आता है तो वो फिर से हरी भरी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, शरपुंखा जो है लगभग 50 सेंटीमीटर के करीब इसकी हाइट होती है, और इसकी जो स्टेम है वो काफ़ी वुडी स्टेम होती है। इसकी जो लीव्स की हम बात करें तो बाइपिनेट लीव्स होती हैं, जो 7 to 15 लीफलेट्स के साथ होती हैं। और 7 to 15 हमने इसलिए कहा कि पेयर में चलते चलते जो है लास्ट वाली जो टर्मिनल लीफलेट है वो अकेले ही रहती है। और जहाँ तक इसके फूलों की बात है, इसके फूल जैसे मटर के बेल पे फूल होते हैं उसी तरीके की कुछ इसके फूल होते हैं, और जिनका कलर वाइट टू पर्पल के अराउंड जो है इनका कलर रहता है। इसके ऊपर जो है फ्रेंड्स 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ के पॉड्स लगते हैं, और उन पॉड्स में लगभग 5 से 7 बीज हर एक पॉड में नज़र आते हैं। सीड का कलर डार्क ब्राउन के करीब आपको देखने को मिलेगा इसमें। इसकी पहचान करने के लिए एक और बहुत ख़ास चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे ही आप इसकी लीफ को स्ट्रेट जो है तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी आड़ी तिरछी नहीं टूटती है, वो हमेशा ट्रायंगल की फॉर्म में ही टूटेगी। तो आप इस प्रकार से, अगर आपको लगे कि ये प्लांट शरपुंखा है लेकिन आप क्लियर नहीं है, तो आप ज़रूर उसकी पत्ती तोड़ के ट्राई कर सकते हैं कि क्या वो ट्रायंगुलर शेप में जो है शरपुंखा की लीफ टूट रही है। तो ये उसका कंफर्मेशन है कि उसके ऊपर जो है फ्लावर, जैसे हमने बताया, कलर मटर के फूलों के जैसे वाइट से जो है पर्पल कलर के बीच में होते हैं, और ये ख़ास तौर से आप इसकी लीफ की पहचान तोड़ने वाली ज़रूर कर सकते हैं। इसके कुछ और नाम भी बताए गए हैं, जैसा कि इंग्लिश में इसको वाइल्ड इंडिगो या फिर पर्पल टफरोसिया कहा गया है, और संस्कृत में हम इसको प्लीहा शत्रु कहते हैं। प्लीहा का मतलब संस्कृत में जो है उसका मतलब जो है स्प्लीन होता है, जो आम जो लेटेस्ट मेडिकल टर्मिनोलॉजी में स्प्लीन है, उसको ही आयुर्वेद में प्लीहा कहा गया है। तो इसका मतलब जो भी प्लीहा के रोग हैं, स्प्लीन की जो भी डिजीज़ हैं, उनके लिए ये मेडिसिन बहुत काम करती है। तो इंट्रोडक्शन से ही आपको पता चल रहा है कि शरपुंखा जो है आपके लीवर और स्प्लीन के लिए बहुत अच्छी औषधि है, क्योंकि इसके नाम में ही ये सब बताया गया है कि इन चीज़ों में ये फ़ायदेमंद है। तो इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लीवर और स्प्लीन की बीमारियां एक बार हो जाएं तो जल्दी से ठीक नहीं होती हैं। तो हमें ज़रूर इसकी जानकारी शरपुंखा की लेना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जैसे कि हम हमेशा जानते हैं कि बोटेनिकल नेम ज़रूर हम जानेंगे शरपुंखा का। शरपुंखा का बोटेनिकल नेम जो है टेफ्रोसिया परप्यूरा बताया गया है, जो कि ये फेबेसी फैमिली को बिलोंग करती है। शरपुंखा की अगर यूजेबल पार्ट की हम बात करते हैं तो शरपुंखा की रूट या फिर पूरा ही प्लांट का जो है हम चूर्ण बना लेते हैं, उसको मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ तक फ्रेंड डोजेस की बात है, तो अगर शरपुंखा की लीव्स का जूस निकालते हैं वो 15 से 30 ml के करीब आप यूज़ कर सकते हैं। शरपुंखा के प्लांट का जो पूरे प्लांट को जब हम सुखा के पाउडर बना लेते हैं तो उसको हम 3 से 5 ग्राम की मात्रा में यूज़ करते हैं, और उसी पाउडर का अगर हम काढ़ा बनाते हैं तो उसकी मात्रा लगभग 5 से 10 ग्राम पाउडर 1 गिलास पानी में जब आप बॉयल करेंगे और 1/4 रह जाए उसको इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार से काढ़े की डोज रहेगी। तो फ्रेंड्स, अब इसके डोजेज और यूजेबल पार्ट को भी हमने जान लिया है। इसके बाद आइए अब इसके जो हैं मेन मेडिसिनल बेनिफिट्स देखते हैं कि कौन सी बीमारी में हमारे लिए ये औषधि कारगर साबित हो सकती है। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी कहा कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो आपके लिवर के लिए है। शरपुंखा आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है और नई लिवर सेल्स को जनरेट करता है। इस प्रकार से जितने भी लीवर की डिजीज़ हैं
चाहे वो लीवर में जो है किसी प्रकार की सूजन आ जाए, हेपेटाइटिस हो, जॉन्डिस हो, इवन लिवर सिरोसिस तक की प्रॉब्लम में जो है ये आपकी लिवर सेल्स को रीजनरेट करने का काम करता है और आपके लिवर को हेल्दी बनाता है। इसके बाद फ्रेंड, जैसा कि हमने बताया कि संस्कृत में इसको प्लीहा शत्रु भी नाम दिया गया है, तो उसी को देखते हुए लिवर के साथ साथ जो है ये आपकी स्प्लीन डिजीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद औषधि है, ख़ास तौर से जब आपकी स्प्लीन का साइज़ बढ़ जाता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मलेरिया की चर्चा यहाँ पे हम कर सकते हैं कि मलेरिया में क्या होता है, जब आपका ब्लड कम होता है, मतलब रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है, और रेड ब्लड सेल बेसिकली जो है हमारी स्प्लीन ही प्रोड्यूस करती है। तो जब ऐसी सिचुएशन खड़ी होती है तो हमारी स्प्लीन का साइज़ बढ़ जाता है, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के काम करना पड़ रहा है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। तो जब भी स्प्लीनोमेगैली की सिचुएशन खड़ी होती है, तो स्प्लीनोमेगैली के जो भी सिम्टम है, जैसे कि पहला सिम्टम हमने बताया कि अनीमिया होगा, या फिर स्प्लीन वाली साइड पे आपको दर्द हो सकता है, ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है, या आप बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स को कवर करने के लिए शरपुंखा बहुत ही काम की औषधि है। आप ज़रूर जो है शरपुंखा की जो भी फॉर्मेशन हमने बताई कि जिस प्रकार से आप शरपुंखा को इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो पाउडर के फॉर्म में, काढ़े के फॉर्म में, तो आप ज़रूर जो हैं इस प्रॉब्लम के लिए ज़रूर इसका इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, लिवर और स्प्लीन के बाद हमारी किडनी के टॉक्सिन्स को निकालने के लिए भी शरपुंखा बहुत ही अच्छी औषधि के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। ये आपकी किडनी से टॉक्सिन्स को निकाल के आपके किडनी सिस्टम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और आपको जो है हेल्थ मेंटेन करने के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि किडनी का बेसिक काम ही हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को निकालना है। तो अगर कोई औषधि हमारे शरीर से एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स को ही निकाल देगी तो हमारा आधा स्वास्थ्य तो ऐसे ही ठीक रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स, शरपुंखा और पपीते के अगर जो बीज हैं उनका काढ़ा हम बनाएं, और जो है लगभग 7 से 10 दिन लगातार अगर आप मॉर्निंग में इसको लें, तो जो बच्चों में और बड़ों में दोनों में ही जो पिन वर्म्स की समस्या होती है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये हफ्ते से लेकर के 10 दिन के बीच का अगर आप पीरियड देंगे इसको, तो आपकी पेट की कीड़ों की समस्या हल हो जाएगी। इसके साथ ही क्योंकि जब कीड़े निकल जाएंगे तो आपकी डाइजेशन भी इम्प्रूव होगी और आपकी कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं भी हल हो जाएंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, शरपुंखा का प्रयोग कुछ फीमेल प्रॉब्लम्स में भी बहुत काम का असर दिखाता है, जैसे कि यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड हो जाए या कोई सिस्ट हो जाए, या फिर आपने सुना होगा कि ओवरी के अंदर जो है बहुत सारी सिस्ट होती हैं जिनको हम पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम भी बोलते हैं। तो उसमें भी जो है उन सिस्ट की प्रॉब्लम को हल करने के लिए शरपुंखा बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो है शरपुंखा स्किन डिजीज़ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। एक्जिमा में, स्कैबीज़ में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपकी स्किन डिजीज़ को फ़ायदा पहुंचाएगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, शरपुंखा का प्रयोग जो है हम डायबिटीज़ में भी कर सकते हैं। डायबिटीज़ में अगर आप रेगुलर से शरपुंखा का काढ़ा इस्तेमाल करते हैं या फिर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा और आपकी डायबिटीज़ स्टेबल रह के आपको स्वास्थ्य लाभ ज़रूर मिलेगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, आपने देखा शरपुंखा जितना छोटा सा नाम है, हमारे बॉडी के मेन ऑर्गन्स, लिवर, स्प्लीन, किडनी, इन पे कितना अच्छा असर दे रहा है। तो आप ज़रूर शरपुंखा की पहचान करें और शरपुंखा का इस्तेमाल करें अपनी कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।